हम शादी करेंगे उस व्यक्ति से जो कभी हमारी आज़ादी पे रोक न लगाए कि आज हम उस धरने में गए, आज हमने महिलाओं को सहयोग करा, आज हमने युवाओं को सहयोग करा, कल को रोक न लगा, वैसे व्यक्ति से शादी करेंगे। कब तक कर लेंगे? वैसे कर लेंगे जब ये यहाँ चले जाएंगे बॉर्डर पे, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जब ही कर लेंगे। ठीक है, और कोई बात? आंदोलन किसी का भी हो, नेता ब्राह्मण क्यों बनता है? ये नहीं बात। किसी धर्म से और जाति से मत जोड़ना मेरे भाई, किसी जात से किसी धर्म से मत जोड़ना इस बात को। और नेता कौन बन गो? कौन ब्राह्मण नेता बन गो? हम नेता बने नजर आ रहे तुमको? नेता बने, नेता के पीछे वो लंबी लंबी गाड़ी। ये खासियत क्या है, कुछ बताओ तो इसके बारे में। भाई यो आंदोलन चल रहा देश का, ठीक, यह बात पे आप बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि यू किसी धर्म का नहीं चल रहा, पूरे देश का चल रहा, किसान परिवार का चल रहा। सोचने वाली तो है ना। मैं भी थोड़ा सा सोच लूंगी, हो सके मैंने वो वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, एक आदि पढ़ रखे, थोड़े बहुत ही, ज्यादा तो न पढ़ लूंगी थोड़ा सा। मैं भी इस बात की खोज निकालूंगी क्या मामला। सरकार जो पहले सु कह रही है बात तो हम सुन रहे हैं 7 साल सु, लेकिन अगर किसानों ने इस बात को ध्यान में रख के सबकी बात को पूरा आंकड़ा निकाल के कह दी कि चलो वहां ना करके रिंग रोड पे चल देंगे, तो कुछ गलत कह दिया यू बात तुम्हारी नजर में गलत होगी, मेरे में ना। 26 जनवरी तक बने रही हो आप हमारी गैन, कौन मना कर रहा है? तुम बने रही हो हमारे साथ, इतने दिन सुबह ने और कष्ट ले लियो, कोई बात ना। आपको भी फर्ज बनता है कि आप देश की सारी चीजें सच दिखावे, दुनिया को दिखावे, सहयोग करें आंदोलन। अब मैं यूं ही तो, मैंने अभी वो मेरे भाई पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं यही तो कह रही थी क्या कमी रह गई थी इनकी मेहनत में, उन्हें उठाने में कोई कमी थोड़ी रह गई ही। तो बीजेपी में ना, वो तो बीजेपी मायने रखा है, हकीकत सच कोई मायने नहीं रखता। सरकार के साथ में, सरकार के साथ में क्या मतलब है? सच को वैल्यू देनी चाहिए व्यक्ति को। इतने दिन हो गए भोंकते भोंकते मुझे कि भैया सच को वैल्यू देनी चाहिए, और आने वाले पीढ़ी में अगर वो आती ना हमारे बीच में, मिस सपना चौधरी जी, मैं हालांकि मेरी तो मैडम रही है वो, अगर वो आती ना तो युवा उनका ऐसे स्वागत करता कि स्टेज पे उनका कभी ना हुआ होगा, अगर वो किसानों के आंदोलन में सहयोग करने आती। और इन फ्यूचर अब आप देख लियो, आपने तो उनके साथ में काम किया है, कहा होगा करा, या बात तो मुकदमा बने, करो तो करो, मजबूरी, घर चलाना पड़ा, करो काम करो, क्या दिक्कत होगी? जब सभी लोग कह रहे हैं कि होल्ड पे कर दो, तो मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से, जितने भी वहाँ पे मंत्री, जितने भी नेता, मंत्री पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकारी नेता, जिनकी पेंशन आती है, तो इतने ये कानून होल्ड पे हैं, तो उनकी सैलरी भी होल्ड पे करी जावे। अनुरोध करते हैं उनकी सैलरी भी होल्ड पे करी जावे, कानून होल्ड पे तो कर ही दिए, कोई बात नहीं। कष्ट सा तो हो रहा हमें, हम उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हौसला ऐसे ही बुलंद है और उम्मीद करते हैं सबकी सैलरी होल्ड करी जावे, और हम अपना आंदोलन कर रहे हैं आराम से। कौन से हैं वे नेता? अगर उनकी नरमी नजर आ रही है तो वो उनका काम है, जो मेरा काम है, जो इनका काम है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन जिनकी नरमी नजर आई है, मैंने उनका कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, अगर उन्होंने नरमी दिखाई है तो दिखाने दो। तो हम भी तो अनुरोध करते हैं कि 1.5 साल 2 साल के लिए होल्ड कर दो इनकी सैलरी। अगर प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था तो कल क्यों नहीं मना करा, जैसा हर बार वो मना कर देते हैं? तो हमने क्यों टाइम मांगा फिर? अरे टाइम उन्होंने मांगा तो हम आंदोलन के लिए थोड़ी मना करा उन्होंने, ठीक है, उनकी बात भी तो, अब हम ना बात मानते तो तुम लोग कहते कि किसान नेता कुछ नहीं मान रहे, किसान कुछ नहीं मान रहे। अब थोड़ी सी नरमाई अगर उन्होंने दिखा दी है, अब तुम यह बात का भी ऑब्जेक्शन कर रहे हो। सरकार ने शर्त रखी है कि आंदोलन माने, और सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, कहा ना मानी सुप्रीम कोर्ट की, हमने सराहना करे उनके काम को, कहा नहीं मानी हमने सुप्रीम कोर्ट की। बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहाँ मानी आप? कमेटी किसकी ही? वो सरकारी बंदे थे ना उसमें। अब जब ये मुद्दा किसान का और सरकार का चल रहा, तो उनकी ये हमारे बड़े नहीं मानने को तैयार, तो मैं स्पेशल मानू? मेरे लिए ये दंड है इस बात का, मैं स्पेशल मानू? जब ये मान जाएंगे मैं मान जाऊंगी। आप भी तो किसानों में ही है ना? हाँ, तो किसानों में ही हूँ। जब बंदे ही वे बैठा दिए जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम इस बात को अपनी मनवानी चाह रहे, आदमी वे बैठा दिए, उसमें कौन मानेगा? जो हमारे नेता है, किसान नेता, जो हमारे ऐसे ऐसे बाबा हैं, इन्हें बैठावे कमेटी में, बाबा को बैठावे, हम तो बाबा की बात मान लेंगे। कल तो कहा कृषि मंत्री ने कि कमेटी बना देंगे, आपके भी लोग होंगे, हमारे भी लोग होंगे। तुम अपने इनका कहा करोगे? क्यों कहा करेंगे वे अपने इनको? भाई हम हमारा मामला यू तो हम यहाँ निपटाने की चाह रहे हैं, तुम अपने ने क्यों बैठाना चाह रहे हो? तुम्हारे इनकी राय तो यू है, यू पक्ष में है वे, तो हम तुम्हारी राय काहे को ले में? भाई वे तो पक्ष में है इस कानून के, तो हम उन्हें बैठा क्या करेंगे? जो पक्ष में, हम उन्हें तो बैठाएंगे जो विपक्ष में है इस कानून के, जिनको नुकसान नजर आ रहे हैं उन्हें तो बैठाएंगे बड़े भाई। सरकार कोई मतलब नहीं है, सरकार को इतने मतलब है, सरकार ने बेमतलब की जब ये कानून बनाए, जब ऐसे ऐसे ने बिठाया,
जब उन्होंने नहीं बिठाया तो हम उन सहयोग करने वाले व्यक्तियों को कैसे बिठा सके? लेकिन मैडम वही है ना, ये एक सिस्टम से चलता ना। आपने इन्हें बैठाने के लिए नहीं, दूसरे लोग भेजे हैं वहाँ अब हमें अपनी थोड़ी सलाह देने के लिए। अब हमें थोड़ी पता ही भैया वे दूसरे लोग अपनी कुर्सी की इतनी फिक्र करेंगे। हमें थोड़ी पता ही देश का किसान तो बड़ा भोला हो, भोले भंडारी की तरह हो, जल्दी विश्वास कर ले। हमें थोड़ी पता ही ऐसा बात हो जाएगी, ऐसा पेच फंस जाएगा इतना कह। अगर वे ही लोग इस बात को मानते कि किसानों के ये हित में नहीं है तो शायद हम लोगों को नहीं आना पड़ता, फैसला महकमा ही हो जाता। जब ये राय उन सरकारी आदमी से लेना नहीं चाहता किसान तो खामोखा राय फिरी की तो नुकसान बता तो सकते हो ना आप अपने राय बता। अरे इतने देश में बात राय फैल नहीं रही, पूरी विदेश में बात फैल रही, किसान आंदोलन चल रहा है, यूं नुकसान हो रहा, हम यूं राय रख रहे हैं ये काले कानून रद्द करो भाई, रद्द करो, MSP पे कानून बनाओ। ये बात पूरे विदेशों में पहुंच गई, पूरे देश में पहुंच रही है, क्या उन तक नहीं पहुंच रही है? अटॉर्नी ऑफ जनरल जो है वो सरकार के वकील हाँ, सरकार है या नहीं है? नुमाइंदा किसका? हमारे थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी इनका मामला अपना आप निपटाओ, तो जबरदस्ती कोर्ट पे निपटवाना चाह रहे हैं। और कोर्ट का तो हमें पहले से ही वो नहीं तो बोलने का जबरदस्ती कोर्ट में ये गए। अटॉर्नी ऑफ जनरल किसके व्यक्ति हैं? सरकार के है ना। मेरे वकील थोड़ी किसानों के वकील थोड़ी बाबा। हो सके मुझे ना पता हो, सरकारी भाई हो सके मुझे ना पता हो, वो वकील साहब सरकार का पक्ष तो रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, फिर हम भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं। किसान क्यों नहीं याद आ रहे भाई? अगर उल्लंघन नहीं करता तो ये इतना देश का किसान यहाँ पड़ा नहीं होता। अगर उल्लंघन नहीं करता तो एक ट्वीट किसी नेता का कैसे नहीं आया? अगर उल्लंघन नहीं करता तो ये लोग इस बात को क्यों कह रहे संशोधन करो? अगर उल्लंघन नहीं करता तो क्यों इतनी ये कोर्ट में गए थे? लेकर शायद जब जताते तो अच्छा लगता, यूँ आंदोलन समाप्त हो जाता, कानून रद्द हो जाते, कानून बन जाते हैं MSP पे। जब जताते तो और ज्यादा बढ़िया लगता, अच्छा लगता, दोबारा से आवाज आती युवाओं की, हर हर मोदी घर घर मोदी। अगर शुरू में ही कर देते ये एक आध तारीख पे ही, एक आध बैठक पे ही अगर कर देते, दोबारा से आवाज आती युवाओं की। जब अच्छा लगता ना, जब महसूस होता कि हमारी फिक्र है। इन्हें इतनी फिक्र होती, किसान इतने शहीद हो गए, उन पे एक ट्वीट ना करे गए, इतनी फिक्र है इन्हें, ठीक है। और जो वहाँ पे घर बन गए चाइना में, बन गए ना बन गए, गलत कह रही हूँ, तो वहाँ पे निगरानी करते। अगर हमारे देश की इतनी फिक्री, वहाँ काय को निगरानी ना करी, वहाँ घर बनवा दिए, पूरे गांव बसवा दियो, करी काय को ना वहाँ निगरानी। अच्छी बात है, आप यहाँ भी ध्यान दे रहे हो, देना चाहिए, लेकिन वहाँ भी तो ध्यान था जो घर बन गए। फिक्र है, देश की फिक्र है, बिना किसी जान पहचान के फिक्र है। ये गोस्वामी जी कहाँ चले गए दिख नहीं रहे, यू फिक्र है। ऐसे ऐसे व्यक्ति गायब होने लग रहे, ठीक, इतने पॉपुलर व्यक्ति गायब होने लग रहे, इतने हमारे शहीद हुए जवान, उनकी शहादत को ठेस पहुंचा के इतने फेमस व्यक्ति गायब हो गए, कहाँ बैठ गए जाके, यू फिक्र है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर चलेंगे या इस बार टैंक चलेंगे? ज्यादा किसको देखेंगे लोग? ट्रैक्टर को देखेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, इजाजत कद मना करी, क्या कही है कि हम किसी भी कीमत पे इजाजत नहीं देंगे। हमारे किसानों ने क्या कही है? हमारे किसानों ने क्या कही? बड़े भाई क्या कही उनकी भी तो बताया करो, पूरी बात लाएगा। अब क्या होगा वही पूछ रहा हूँ। होगा 26 जनवरी तक बने रहो, जब इतने 56 दिन हो गए, तुम भी देखियो क्या होगा। लेकिन मैडम वही है ना, आपके तो बयान बदल जाते हैं। काय को बदल जाए? मेरे बदल गए क्या? मेरे बयान बदल गए? आपके पूरे आंदोलन के बयान बदल रहे हैं। चेक करिए आप पूरी वीडियो भाई। अरे मैडम आपके आंदोलन के मैंने अच्छा, आपके आंदोलन के, अच्छा आपने कहा कि हम पहले राजपथ पे जाएंगे, टैंक की स्पीड और ट्रैक्टर की स्पीड मिलाएंगे। 3 दिन से आप कह रहे हैं कि हम रिंग रोड पे जाएंगे। अब एक बात बताओ, जब हमारे जो मंत्री हैं, ठीक, उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे जहाँ पे परेड होती है वहाँ पे और सामाजिक तत्व की वो है संभावना। अब थोड़ी सी फिक्र किसान नेताओं ने जता के ये बात कह दी रिंग रोड पे करेंगे, तो यू गलत करो। कुछ तो था 26 जनवरी जब शक्ति प्रदर्शन तो शक्ति दिखाया। प्रदर्शन काय को तो करारी चेक कर रहे, ट्रैक्टर जाम हो गए, 42-43 दिन से खड़े, मोमीलाल चेक कर रहे हैं उनका, चला रहे, कब तो बंद हो जा। तो परेड थोड़ी 26 जनवरी थोड़ी हुआ दिन, या मुझे ज्ञान कम है? 26 जनवरी तब आ, मैंने उनकी ट्वीट चेक ना करी, अगर नहीं करा तो गलत बात है। मैंने चेक नहीं करा उनका ट्वीट, पता ना कहाँ गड़बड़ हो रही है, यूँ तो मेरी समझ में ना आ रही, क्यों नहीं कर रहे वो। हम तो उन पर इतना भरोसा करे, देखे बिग बी है, पूरी इंडस्ट्रीज के मालिक से सामान मानिए, उन्हें बिग बी माने जाते हैं वो। और मैंने कहा यार अमिताभ बच्चन जी का उनका कोई ट्वीट ही नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, क्यों ना आया? कारण कहा होगा, क्या उन्होंने हमारे देश की रोटी नहीं खाई? क्या उन्होंने हमारे देश का अन्न नहीं खाया? और जब वो ट्वीट करते तो पूरा बॉलीवुड उनको सहयोग करता। बॉलीवुड से सहयोग कम मिल रहा हो, शायद इसलिए मिल रहा हो कि हमारे बिग बी ने नहीं करा। आजकल तो यूँ थोड़ा सिस्टम चले ना कि जो बड़ा आदमी पीछे जा रहा है उनके पीछे चलो, शायद इसलिए नहीं करो। तो काफी फोकट बहनें हैं, वो भी काफी ट्वीट करती हैं, वो भी एक ट्वीट नहीं कर रही हैं किसानों के लिए। वे तो फुगाट बहने जो दंगल मूवी बनी वही ना। अब भैया वो है कौन से उसमें, आप ये तो बताओ, पूरी बात नहीं बताते हो। कहाँ है वो, कहाँ बैठी हुई, किस उसमें बैठी हुई है? नहीं, वो काफी ट्विटर बाजी करती है ना, वो हमेशा ट्विटर बाजी तो करती है, लेकिन जो फुगाट सिस्टर्स हैं वो उनकी एक बहन है,
वो कहाँ है? बीजेपी में है, कहाँ है वो? सरकार में है ना, तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी से हमारे पद न चला जाए। थैंक यू करना चाहूंगी उन भाई को। और वो टीकरी बॉर्डर पे भी गए थे, वहाँ पे गए थे वो, मैंने ऐसा देखा था फोन में कि वो गए हैं, उन्होंने सहयोग किया है, ठीक है। केडी भी गए हैं और जो उनको पता है, देखो वो फौजी भी रह चुके हैं, हुड्डा जी फौजी रहे। और आपने देखा उनके जितने भी गाने सारे खेतों में चलते हैं, ज्यादातर उनके गाने खेतों के ही होते हैं। उनको पता है क्योंकि उनके फादर साहब भी खेती करते हैं, उनकी खेती भी काफी है। उनको पता है कि उन्होंने देश का अन्न खा रखा, किसानों का अन्न खा रखा, अन्न कैसे बुए रहे। सारे के सारे ज्यादातर गाने मैंने उनके खेत में ही देखे। सैल्यूट करूंगी भाई को कि उन्होंने इस गाने को बना करके युवाओं में जोश भरा। किस लिए मांग करी जाए? सच बात की मांग करी जाए करे। अब सच्चाई के लिए उन्होंने ये गाना गाया। और हमारे भाई है लखा सदाना जी, दीप सिंधु, जिंदाबाद जवानी उन्होंने गाया किसानों के लिए, तो वो भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने सच्चाई से रूबरू कराया था। हमने आपकी खबर देखी है, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। कहा होगा पर्सनल लाइफ में कहा गड़बड़ा मेरी? पुरुष मित्र के बारे में बताया किसी को आपने? मैंने पुरुष मित्र? हाँ। भैया कौन मेरा पुरुष मित्र कौन है? मैंने तो नहीं बताया किसी को। नहीं बताइए आप। शादी वादी तो बताई। अरे ब्याह कौन नहीं करता? या बात पे मुकदमा बना है कि मैं ब्याह करूंगी? फिर ब्याह कौन नहीं करता गजेंद्र भाई? लोगों को जिज्ञासा है ना। जिज्ञासा कैसी है वो? लोग कमेंट करते हैं कि हम शादी करेंगे पूनम जी से। हम शादी करेंगे उस व्यक्ति से जो कभी हमारी आजादी पे रोक न लगाए कि आज हम उस धरने में गए, आज हमने महिलाओं को सहयोग करा, आज हमने युवाओं को सहयोग करा, कल को रोक न लगा, वैसे व्यक्ति से शादी करेंगे। कब तक कर लेंगे? वैसे कर लेंगे जब ये यहाँ चले जाएंगे बॉर्डर पे, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा जब ही कर लेंगे। और कोई बात